वर्बल टेस्ट में किस तरह से हम कामयाबी हासिल कर सकते हैं, वर्बल टेस्ट क्या होता है, किस तरह करना होता है, उसका टाइम कितना होता है, सर ये चीज़ें सारी की सारी हमें बता दें। वर्बल टेस्ट में हमने कामयाब होना है। वर्बल टेस्ट में मैं फ़ेल हो गया था, लास्ट टाइम मैं फ़ेल हो गया था। क्या मैं आपकी क्लासेस ले सकता हूँ? एकेडमी वाले बच्चे जो हैं उनको सुना है कि मैंने वो रखते नहीं हैं, फ़लाँ करते हैं, आपके बहुत से सवाल और क्वेरीज़। तो आज की मेरी वीडियो जी चौथी वीडियो है PML लॉन्ग कोर्स 149 की। उसमें आप किस तरह से कामयाब हो सकते हो और किस तरह से आपने ये काम करने हैं। वर्बल में कामयाबी किस तरह से हासिल करनी है, नॉन वर्बल में किस तरह से कामयाबी हासिल करनी है। तो आता हूँ जी मौजू की तरफ। तो सबसे पहले सुन लीजिए कि आपने जब वर्बल टेस्ट देना है, सबसे पहले आपका टेस्ट होता है, तो आपने क्या करना है। सबसे पहले आप जब हाल में बैठे होंगे तो आपने इंस्ट्रक्टर की हिदायत को गौर से सुनना है। उन हिदायत को सुनने के बाद उन पे अमल करना है। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, कोई बहाना है, कोई क्वेरी है, तो आपने वो सारी की सारी चीज़ें अपने इंस्ट्रक्टर से पूछ लेनी है। जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले, आपके जहन में कोई चीज़ ऐसी बात आए, तो वो भी आपने उनसे पूछ लेनी है। और हर चीज़ को अगर आपके जहन में नहीं आती तो आपने उसको एक पेपर के ऊपर लिख लेना है और उस पेपर के ऊपर लिख के आपने वो सारी चीज़ें अपने पास रख लेनी है। जब इंस्ट्रक्टर कहे कि आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप वो सारे सवाल कर लें। जब टाइम गुजर जाएगा फिर आप कोई सवाल नहीं कर सकते। जब आपका टेस्ट शुरू हो जाएगा फिर उसके बाद फिर आप कोई सवाल नहीं करोगे, इसलिए आपने वो सारे के सारे सवाल गौर से कर लेना, उनको हिदायत के मुताबिक काम करना है। तो आपने वहाँ पर बैठ के जी क्या करना है, सबसे पहले गौर से सुन लें। आपने जहनी तौर पर उसी जगह पर हाजिर रहना है। ये सबसे ज़्यादा अहम क्वेश्चन है, अहम चीज़ है। जो जिस जगह पे, जिस वक्त, जिस सिनेरियो में, जिस सीन में आप हो, उस सीन में हाजिर हो जाओ। आपका दिमाग कहीं और ना हो, बिल्कुल पूरी फोकस और तवज्जो वहीं पे रखनी है। उसके बाद जब पेपर आपको दिए जाएंगे, आपके क्वेश्चन पेपर्स या बुकलेट्स छोटे छोटे दिए जाते हैं, उन बुकलेट्स में क्वेश्चंस लिखे होते हैं, तो आपने उनको गौर से पढ़ना है, गौर से देखना है। दूसरी बात यह है कि आपने जब जवाब लिखने हैं उनके, तो जिस कॉलम का जवाब होगा उसी कॉलम में लिखना है। किसी एक कॉलम का जवाब दूसरे कॉलम में नहीं लिखना। बहुत से बच्चे ये गलती कर जाते हैं कि एक का सवाल का जवाब किसी और खाने में लिख देते हैं, किसी दूसरे का जवाब किसी और खाने में लिखते हैं। तो ये काम बिल्कुल नहीं आपने करना। दूसरी बात यह है कि आपने जल्दी फैसला नहीं लेना, गौर करना है, चीज़ को गौर से पढ़ना है। उसके बाद फिर आपका जवाब सामने होता है। छोटे छोटे सवाल होते हैं, रिश्ते के सवाल होते हैं, डायरेक्शंस के सवाल होते हैं, उसके बाद फिर आपके सीक्वेंस के सवाल होते हैं, आपके सर्कल के सवाल होते हैं। इतनी चीज़ें आपको आसानी के साथ मिल जाती हैं। रिलेशनशिप पूछा जाता है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। अगर आपने गौर से उस सवाल को पढ़ा, छोटे छोटे सवाल होते हैं, तो आपका जवाब सामने पड़ा होता है। सिर्फ थोड़ी सी गौर और तवज्जो करने की ज़रूरत है। जल्दी नहीं करनी, लेकिन गौर करना है, कंसंट्रेट करना है। तो गौर से उसको पढ़ा, आपका जवाब आ गया, आपने उसकी मुतलका खाने में फिल कर दिया। अपने मुशाहिदे को, अपने तजुर्बे को काम में लाएं और उसके बाद फिर उस पर अमल करें। गौर से चीज़ों को देखें। आपने घर में मशक की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, आपको सब चीज़ों का पता है। उन्हीं चीज़ों को जहन में रिपीट करके फिर आप वो सारे के सारे सवाल हल करोगे। सही वक्त में सही फ़ैसला लेना, बर वक्त फ़ैसला लेना, यही मिलिट्री के मॉड्यूल्स होते हैं और यही सारे के सारे टेस्टों का शेड्यूल होता है। तो आपने सही वक्त में सही फ़ैसला लेना है, दैट्स इट। इसमें और कोई ऐसी लंबी चौड़ी बात नहीं होती। आप लोगों ने छोटे छोटे सवाल होते हैं, बर वक्त फ़ैसला लेना होता है, सही फ़ैसला लेना होता है। यही मिलिट्री के मॉड्यूल्स होते हैं और इसी तरह से काम चलना होता है। आपके अंदर देखा जाता है कि आप अपनी नफरी के साथ किसी जंगल में हो, किसी टास्क पे हो, किसी सहरा में हो, रेगिस्तान में हो, जहाँ पे किसी पहाड़ी सिलसिले में हो, आपने वहाँ पे अपनी और अपने जवानों को बहिफाजत एक मुकाम से दूसरे मुकाम तक ले जाना है और सही फ़ैसला करना है और बर वक्त फ़ैसला करना है। यही आपकी लीडराना सलाहियतें देख के, यही आपकी कायदाना सलाहियतें देख के आपको ऑफिसर के तौर पर पाकिस्तान आर्मी में कमीशन दिया जाता है। इसलिए आपके ये टेस्ट सारे के सारे बने होते हैं, इंटेलिजेंस टेस्ट। ये सारे के सारे एक प्रोसेस के गुजर के फिर ये सारी चीज़ें बनी हुई हैं। इनका एक मकसद है। बहुत आसान होते हैं, छोटे छोटे सवाल होते हैं, लेकिन आपने तवज्जो से करने होते हैं। अच्छा जी, अगला पॉइंट की तरफ बढ़ता हूँ कि जो सवाल आपको समझ में नहीं आता उसको छोड़ दें और नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाएं। मिसाल के तौर पर अगर वक्ती तौर पे आपकी समझ में वो सवाल नहीं आ रहा तो उसी के ऊपर बैठे ना रहे, अटके ना रहे। इस तरह से आपका टाइम ज़ाया होगा। दूसरी बात यह है कि जब आप वो सवाल आगे छोड़ दो तो फिर जब दूसरा सवाल आप करोगे तो उसका जवाब उसी मुतलका खाने में दोगे, यानी वो जवाब वाला खाना भी आप खाली छोड़ोगे। ये गौर से सुन लें। यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि जवाब उसी खाने में लिख देना। अगर एक जवाब आपने गलत लिख दिया तो वो फिर आगे सारी की सारी सीक्वेंस ही गलत चलेगी और आपका सारे का सारा पेपर ही गलत हो जाएगा। इसलिए आपने उन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी है, यानी आपने दिमागी तौर पे पूरा हाजिर रहना है। जो जिस कॉलम में, जिस खाने में बबल फिल करना है, टिक करना है, जो भी करना है, जिसका जवाब है उसी मुतलका खाने में ही लिखोगे, दूसरे खाने में हरगिज़ नहीं लिखोगे। अच्छा जी, सोच समझ कर आपने जवाब लिखना है, कभी तुक्का नहीं लगाना। बहुत से बच्चे ये भी करते हैं कि जो सवाल मुश्किल हैं वो नहीं आ रहे उनमें तुक्का लगा देते हैं। फ़र्ज़ किया सबका बी लिख दिया, फ़र्ज़ किया सबका सी लिख दिया या डी लिख दिया, यानी सबका एक, तो 2-4 तो इसमें सही हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना जी।
आपने घर में मशक की हुई है, प्रैक्टिस की हुई है, घड़ी सामने रख के आपने हर चीज़ की हुई है। मेरी पिछली वीडियो आपने देखी है गौर से, तो इसलिए आपने कभी तुक्का नहीं लगाना, बल्कि थोड़ा सा फोकस करना है, गौर करना है, तवज्जो देनी है। आपने ब्रेन को इस्तेमाल करना है। आपके सामने जवाब पड़ा होता है, बहुत आसान जवाब होते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने जहन को हाजिर रखना है। इंशाल्लाह आप सही तौर पे उसका फ़ैसला ले लोगे। यही चेक किया जाता है कि सही वक्त में सही फ़ैसला इसने ले लिया, दैट्स इट। ये हमारे लिए मौजू उम्मीदवार या मौजू कैंडिडेट है या सूटेबल कैंडिडेट है। बहुत ज़्यादा गलतियां करने से यह ज़्यादा बेहतर है कि आपने थोड़ी गलतियां की हों, सही की हों। तो देखिए, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। मिसाल के तौर पर अगर आपने 2 जवाब गलत लिखे हैं तो 0.5 आपके कटेंगे कुल नंबरों में से। तो इसलिए आपने इस पर भी तवज्जो देनी है। इंस्ट्रक्टर पहले ही आपको बता देगा, जो वहाँ पे अमला होता है, जो हमारे इंस्ट्रक्टर होते हैं, वो सारे का सारा कुछ आपको बता देते हैं और आपने उन हिदायत पे अमल करना है। कभी भी तुक्का नहीं लगाना और गलत चीज़ें नहीं करनी। अगर आपने गलत जवाब बहुत सारे लिख दिए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपने 100 तो फिल कर लिए, लेकिन उसमें से आपने बहुत से नंबर कटवा भी लिए। तो इसलिए आपने इन बातों पर भी तवज्जो देनी है। सही जवाब, सही बार वक्त फ़ैसला और सही खाने में लिखना है। नेगेटिव मार्किंग होगी तो आपने गलत कभी नहीं लिखना। हाँ, अलबत्ता जो बिल्कुल भी आपकी जहन में समझ में सवाल नहीं आ रहे, उनको आप बेशक छोड़ दो, उनको मत करो। तो इस तरह से आप कामयाब हो जाते हो। कुछ सीरीज़ वाले सवाल होते हैं, वो बहुत आसान होते हैं और 2-2 का फ़र्क पड़ रहा होता है, समटाइम 3-3 का फ़र्क पड़ रहा होता है। इसमें डिजिट्स भी हो सकते हैं, इसमें अल्फ़ाबेट भी हो सकते हैं, इंग्लिश के अल्फाज हो सकते हैं, वर्ड्स हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ क्वेश्चन रिलेशन वाले होते हैं, तो आपने उनका रिलेशन जोड़ना होता है। मतलब आपको फूफी का पता हो, चच्ची का पता हो, खालू का पता हो, खाला का पता हो, किस तरह से कौन किसका रिश्ता बनता है, ये सारे के सारे रिश्ते भी आपको पता हो। अगर आपको नहीं पता हो, पेरेंट्स से पूछ के जाएं कि फ़लाँ क्या लगता होता है, फ़लाँ क्या मेरा लगता होता है। आपको पता होना चाहिए रिलेशनशिप्स का। बहुत से सवाल ये भी होते हैं। फिर उसके बाद सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वाले सवाल होते हैं कि कुछ चीज़ें आपने उसी के मुताबिक लिखनी होती हैं, उसी के सिमिलर लिखनी होती हैं, कुछ अपोजिट लिखनी होती हैं। इसी तरह से बहुत से सवाल ऐसे होते हैं जिनमें आपने फ़ासला मुय्यर करना होता है। वो भी ज़रा गौर से थोड़ा सा फोकस करें तो आपको वो फ़ासला भी समझ आ जाता है। उसके बाद फिर डायरेक्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी आपने हल करने होते हैं। अगर आप थोड़ा सा गौर करें, तवज्जो करें, तो डायरेक्शन वाले सवाल भी आप आसानी के साथ हल कर जाते हो। अच्छा जी, कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि उनको कुछ ऐसे अल्फाज लिखे होते हैं, उनमें से आपने सही लफ्ज़ निकालना होता है। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ लिखा हुआ है वर्थ। अगर वर्थ जो है वो बनता है फिल, तो फिल जो है तो उसमें से आपने कुछ चीज़ें देख ली कि ये कितने लफ्ज़ों के बाद कौन सा लफ्ज़ आ रहा है। तो आगे लफ्ज़ लिखा होगा विंडो, तो विंडो स्टैंड फॉर, तो आगे वही अल्फाज सारे के सारे आपने कुछ आड़े तिरछे अल्फाज लिखे होंगे, उसमें से निकाल के ढूंढना है। जंबल वर्ड्स कह लें इसको, आप इसको जंप वर्ड्स कह लें। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपने करनी होती हैं। बहुत आसान सवाल होते हैं। आपने घर में बैठ के वर्बल नॉन वर्बल को हल किया हुआ है, रिलेशनशिप्स को किया हुआ है, आपने डायरेक्शंस को किया हुआ है, आपने जंबल वर्ड्स को किया हुआ है, आपने मिसिंग वर्ड्स को किया हुआ है, आपने सीरीज़ को किया हुआ है, आपने सीरियल को किया हुआ है। तो ये सारी की सारी चीज़ें वही होती हैं, ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चंस होते हैं, डिजिट्स का फ़र्क हो सकता है। तो आपकी ज़्यादा से ज़्यादा मश्क, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि आपने घड़ी सामने रख के, स्टॉप वॉच सामने रख के, उसके मुताबिक आपने ज़्यादा से ज़्यादा मश्क करनी है। आप ये सारे सवाल हल कर जाते हो। फिर से दोहरा देता हूँ, आपको बता देता हूँ चीज़ें कि आप गलती क्या करते हो। एक तो आपसे टाइम मैनेज नहीं होता, दूसरा आपके साथ आपसे मुतल्लिका खाने के अंदर जवाब नहीं लिखा जाता। आप उसका जवाब किसी और खाने में लिख देते हो, किसी एक का जवाब किसी दूसरे खाने में लिख देते हो, किसी तीसरे का जवाब किसी चौथे खाने में लिख देते हो। इस तरह से आप नाकाम होते हो। उसके बाद फिर जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप बहुत से सारे सवाल हल करने की कोशिश करते हो, तुक्का लगाते हो। कभी भी तुक्का नहीं लगाना आप लोगों ने, और कभी भी मुतल्लिका खाने के अलावा किसी दूसरे खाने में जवाब नहीं लिखना। ये सारी चीज़ें अपने जहन में रखनी है। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब हो जाते हो। आपको इसी तरह से नॉलेज शेयर करता रहूँगा। अपना और अपने ख़ानदान का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में जी। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय। पाकिस्तान जिंदाबाद।